अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 20 के पेज 3 में आर कटिंग और इसका जो गोजिंग प्रोसेस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आर कटिंग इसका नंबर 82 है और इसको आर गोजिंग में इसका जो 87 है। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी कैन यूज़ द टेम्परेचर अटेन्ड बाई एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द कटिंग प्रोसेस टू रीच द टेम्परेचर रिक्वायर्ड मेल्ट द मेटल्स आर अलाइड टू बी कट। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इलेक्ट्रिक आर्क कटिंग प्रोसेस में जो हमें टेम्परेचर मिलता है किसी भी मेटल या इसको अलाई को काटने के लिए, देर आर 3 टाइप ऑफ द प्रोसेस दैट आर जनरली यूज। और इसके 3 तरह के प्रोसेस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। The main difference being in the consumables and the gas used in producing the velocity required। तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि इनमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा इसकी जो गैस और इसके अलावा इसमें गैस भी यूज़ की जाती है ताकि उसकी वेलोसिटी से जो मोल्टन मेटल है उसको रिमूव किया जा सके। तो नंबर 1 में कन्वेंशनल कटिंग। और कन्वेंशनल कटिंग इसका जो कोड 82 है और गोजिंग इलेक्ट्रोड इसका जो 87 है। और इसी तरीके से नंबर 2 में ऑक्सी आर कटिंग, इसका 82 के आगे 2 लगा दिया। मतलब इसकी जो प्रोसेस की जो कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल कटिंग प्रोसेस की निस्बत यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे इसका जो नंबर 2 लगा के उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। एक गोजिंग प्रोसेस और इसको 87 के आगे 2 लगा दिया है। मतलब ये ऑक्सी कटिंग गोजिंग प्रोसेस है। तो नंबर 3 में यहाँ पे आर्क एयर कटिंग है। तो इसके 82 के आगे उन्होंने 1 लगा दिया है और इसको आर्क एयर कटिंग में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में आर्क को यूज़ किया जाता है और इसके अलावा एयर का प्रेशर दिया जाता है। तो इसी में जब इसको गोजिंग किया जाता है तो इसका 87 के आगे उन्होंने 1 लगा दिया। मतलब ये आर्क एयर कटिंग और गोजिंग प्रोसेस है। कन्वेंशनल कटिंग गोजिंग इलेक्ट्रोड, यहाँ तक इसको कन्वेंशनल कटिंग गोजिंग इलेक्ट्रोड्स, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इन कन्वेंशनल आर गोजिंग देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एडिशनल इक्विपमेंट अदर देन द रिक्वायर फॉर द MMA समा वेल्डिंग। तो इन कन्वेंशनल आर कटिंग और गोजिंग प्रोसेस में हम जो है वो नॉर्मल सिंपली जो है कंज्यूमेबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे MMA या शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर समा है जैसे शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। द कंज्यूमेबल्स कंसिस्ट ऑफ ए लाइट अलाई सेंट्रल कोर वायर। और इसके जो कंज्यूमेबल हैं वो लाइट लाई सेंट्रल कोर वायर होती है विच इज़ मेनली टू गिव रिजिडिटी। और ये इलेक्ट्रोड को और इसकी जो स्ट्रेंथ को उसको रिजिडिटी देती है। एंड ए फ्लक्स कोटिंग। और इसके जो कंज्यूमेबल हैं उसमें लाइट अलाई सेंट्रल कोर वायर होती है और इसमें फ्लक्स कोटिंग होती है। और फ्लक्स कोटिंग में यहाँ से इसको देखते हैं विच इज़ प्रूफ एलिमेंट दैट प्रोड्यूस आर्क एनर्जी। और इसकी हैवी फ्लक्स कोटिंग में एलिमेंट होते हैं जो आर्क एनर्जी को प्रोवाइड और इसको जो स्टेबलाइज करते हैं। द आर्क इज स्टक इन कन्वेंशनल वे टू MMA वेल्डिंग। और इसकी जो आर्क है वो सिमिलर, ऐसे जैसा हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सिमिलर इसी तरीके से इसकी जो आर्क है उसको स्टार्ट किया जाता है। However, the arc melt the base metal। ताहम जो आर्क है वो बेस मेटल को मेल्ट करती है which is then pushed away by the pushing actions with the electrodes। which is then pushing away by the using a pushing action with the electrodes। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसकी जब आर्क ऑन हो जाती है तो ये जो आर्क है ये बेस मेटल को मेल्ट करती है। तो फिर इलेक्ट्रोड के पुशिंग एक्शन से जो वेल्ड के जो ऑक्साइड है उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। The process generate a great volumes of the welding fumes and is not very effective। और इस वेल्डिंग प्रोसेस के बहुत ज़्यादा हाई मकदार में इसके जो वेल्डिंग फ्यूम है और ये सेहत के लिए इतने इफेक्टिव नहीं है। बट इज सुइटेबल फॉर द ओकेजनली नीड टू रिमूव ओल्ड वेल्स आर गोज ग्रूव इन द बेस मेटल। यहाँ तक इसको देखते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ओल्ड वेल्ड मेटल या किसी भी बेस मेटल को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। ऑक्सी आर्क कटिंग गोजिंग। तो ऑक्सी आर्क कटिंग गोजिंग प्रोसेस में इन द आर्क कटिंग वी रिक्वायर ए स्पेशल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स होल्डर।
इन ऑक्सी आर्क कटिंग में हम इसको जो स्पेशल इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ करते हैं। The consumables are the tubular in sections and are coated with a very light flux coating। और इसके जो कंज्यूमेबल्स हैं उसको सेक्शन में जो ट्यूबुलर किया जाता है और इसकी जो फ्लक्स कोटिंग वेरी लाइट होती है। द इलेक्ट्रोड इज लोकेटेड इन द स्पेशल इलेक्ट्रोड होल्डर टू विच इज अटैच्ड ए पावर केबल एंड गैस हाउस। और इसका जो इलेक्ट्रोड है उसको स्पेशल इलेक्ट्रोड में जो है वो होल्ड किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसके पीछे एक पावर केबल होती है और एक गैस हाउस। The power cable is attached to the power source and the gas house is attached to the sources of the compressed oxygen। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इलेक्ट्रोड होल्डर को पावर केबल और गैस हाउस से अटैच किया जाता है और जो पावर केबल है उसको पावर सोर्स से अटैच किया जाता है और जो गैस हाउस है उसको कंप्रेस्ड ऑक्सीजन से अटैच करते हैं। The arc stack and the compressed oxygen may be activated at the torch head। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब आर्क स्टक हो जाती है तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जो टॉर्च हेड में एक्टिवेट हो जाता है। द हीट ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क विल मेल्ट द बेस मेटल और अलाई एंड द वेलोसिटी टू रिमूव इट इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्रेस्ड ऑक्सीजन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इलेक्ट्रिक आर्क की जो हीट है वो बेस मेटल और इसके अलाई को जो मेल्ट कर देती है और जो ऑक्सीजन जेट का जो प्रेशर है उसकी जो वेलोसिटी है वो जितने भी ऑक्साइड हैं, जितना मोल्टन मेटल है उसको वहाँ से रिमूव कर देती है। When cutting ferritic alloy, a similar effect can be produced. When cutting ferritic alloy, a similar effect can be produced to exothermic reactions found when using conventional oxy-fuel gas cutting। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब हम कटिंग फेरेटिक अलॉय जैसे कार्बन स्टील वगैरह इस कैटेगरी के जो भी फेरेटिक अलॉय हैं, जब उसको जो है वो कटिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसका जो सिमिलर इफेक्ट जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है वो भी इसमें पाया जा सकता है। फाउंड व्हेन यूजिंग कन्वेंशनल ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस में वो ये बात कर रहा है कि जब ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग का प्रोसेस करते हैं तो इससे तो फेरेटिक अलॉय में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। दिस प्रोसेस जनरली यूज फॉर द डिकमिशनिंग स्क्रैपिंग प्लांट्स एड द कट सरफेस इज जनरली नॉट कंसिस्टेंट। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये आमतौर पर जो पुराने ओल्ड मटेरियल हैं जैसे डिकमिशनिंग है या स्क्रैपिंग प्लांट हैं उनको काटने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी जो कट फेस है वो इतना स्मूथ या कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब उसका जो कट फेस की जो शाइनिंग है, मतलब इसके जो कट फेस की जो शाइनिंग है वो इतना क्लीन नहीं होता क्योंकि ये रफ मैटर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्क एयर कटिंग गोजिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्क एयर कटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द आर्क कटिंग गोजिंग एंड इज यूज एक्सटेंसिवली। और ये जो आर्क कटिंग प्रोसेस है इसे आमतौर पर मोस्टली जो है वो कटिंग गोजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द गोजिंग ओल्ड वेल्स एंड रिमूविंग मटीरियल्स। एंड इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द गोजिंग ओल्ड वेल्स एंड रिमूविंग मटीरियल्स। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इस प्रोसेस को जितने भी ओल्ड वेल्ड मेटल हैं और जो मटेरियल हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको गोज करने के लिए यूज़ करते हैं। द कंज्यूमेबल इज ए कॉपर कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड्स है और इसका जो इलेक्ट्रोड्स है वो कॉपर कोटेड कार्बन इलेक्ट्रोड। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। द गैस यूज इज ऑफ कोर्स कंप्रेस्ड एयर। और इसकी जो गैस है वो कंप्रेस्ड एयर में जो कंप्रेस की जाती है। द प्रोसेस इज बेसिकली मेल्ट एंड ब्लो प्रोसेस। और इस प्रोसेस को मेल्ट और ब्लो प्रोसेस भी कहते हैं। इन दैट नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इन्वॉल्व। और इसमें किसी तरह का कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ तक इसको देखते हैं। The main disadvantage include the high level of high pitch noise produced and the volume of the fume generator। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ में ऊंचा शोर होता है और इसके अलावा इसके जो फ्यूम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। द कट फेस विल रिक्वायर ड्रेसिंग ड्यू टू द पोटेंशियल कार्बन पिकअप एंड द रैपिड हीटिंग कूलिंग साइकिल इन्वॉल्व। यहाँ तक इसको देखते हैं।
और इसका जो कट फेस है उसको जो ड्रेस करने की ज़रूरत होती है, उसको जो है वो जैसे प्री हीट है या पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है, वहाँ पे उसको जो है वो रिक्वायर होता है, क्योंकि इसका जो रैपिड हीटिंग कूलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर कोई भी मेटल जिस तरह अलाय है या फिर हाई कार्बन अलाय, अगर उस पर कटिंग वगैरह का अगर प्रोसेस करते हैं, कैटेगरी का जो मेटल है जैसे अलाय वगैरह है, तो अगर इस तरह के मेटल को अगर हम काटते हैं तो काटने के लिए वहाँ पे प्री हीट या पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सडनली हीटिंग रैपिड कूलिंग इन्वॉल्व होता है। तो इस इन्वॉल्विंग की वजह से मेटल में जो है वो हार्डनेस पैदा हो सकती है, और हार्डनेस की वजह से मेटल में जो क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ए मेजर सेफ्टी इंस्पेक्शन पॉइंट इन द यूज ऑफ ऑल आर्क प्रोसेस is that correct air production is in use, and also that an efficient fully isolated breathing supply system is also being used। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसके लिए जो मेजर जो इंस्पेक्शन पॉइंट हैं वो ये है कि इसमें फुली ब्रीथिंग सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हाई ऊंची आवाज़ में इसका जो है वो शोर होता है, और इसके लिए फुली ब्रीथिंग सिस्टम और मुकम्मल तौर पर जो एयर प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, मतलब एयर आर कटिंग प्रोसेस में स्पेशली जो है वो ये प्रोसेस एयर प्रोटेक्शन और फुली ब्रेथर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इसका जो शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा 20.3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।